हर मान घटावे आपनो रे ये इज्जत नहीं पावे मान घटावे आपनो रे ये इज्जत नहीं पावे ये थारो मनड़ मने तो मान जे रे तारा गुरु समझावे ओ जी आलूर जी हो सोची गावे अरे गाव हांडिया माये मेरे हाथी बात सोची गावे और थारो भवर भवे सिर ऊपर आवे मन से जो आवे अरे भवर भवे सिर ऊपर आवे मन से जो आवे आवे जी बोले सतगुरुदेव की बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा शेवनियाले ग्राम बादशाह ऊपर भागवत कथा और गुरु महाराज रो आशीर्वाद और अठीने आज भागवत कथा रे अंदर भगवान श्री कृष्ण रो अवतार तीन तीन संजोग ईश्वर कृपा से ये त्रिवेणी संगम तीन संगम यमुना जी रो गंगा जी रो और सरस्वती जी रो इलाहाबाद में प्रयागराज जी ने कहा करो और नितर भगवान की कृपा से अपने त्रिवेणी संगम जड़ो धार्मिक अनुष्ठान रो लाभ मिलो। बहुत बहुत आभार ईश्वर का गुरु महाराज का। बोले अजी वाले घर अवतार की, बोले जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोले जशनाथ जी महाराज की, बोले खेमसिद्ध महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की। बहुत ही सुंदर भाव आप सभी भक्तों रो आज भगवान श्री कृष्ण रो जन्म अवतार उत्सव कथा रे माध्यम से होयो। वास्तव में आज तो सेवनियाला गोकुल वृंदावन बन गया है। कुंभ जड़ो आप सभी भक्तों की भावना से ये कुंभ जैसा वातावरण बना है। बहुत बहुत आभार। इसी खुशी में आप सभी भक्तों ने बड़े प्रेम भाव तन मन धन से इस कार्यक्रम में अपना योगदान निभाया है। अब मैं एक बहुत बड़ी राशि की घोषणा करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा पूर्व सरपंच श्रीमान श्री रामलाल जी बेनीवाल साहब परिवार सहित मंच पर आए, पुष्प अर्पण करें। राशि की घोषणा मैं मंच पर आते ही कर दूंगा। बहुत बड़ी राशि है। आपका धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव दिन दुगुना रात सगुना बढ़े और हमेशा ऐसे धर्म के पुनीत काम में लगता रहे। जोरदार तालियां। बाबे पूरा दिल खोल किया है दान। रामलाल जी के परिवार से पुत्र और पुत्र वधू परिवार से जो भी यहाँ मौजूद है आप मंच पर पधारें पुष्प अर्पण करने के लिए। मार साहब हरजीराम जी और उनके परिवार से हरजीराम जी के धर्मपत्नी महाराज श्री गुरुवार मोटनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शाखा पहना करके पूर्व सरपंच महोदय का जोरदार तालियों से 51,000 रुपए का योगदान सभी की ओर से तालियां हो जाए। 51,000 रुपए का योगदान पूर्व सरपंच रामलाल जी। ₹51,000 का योगदान। जोरदार तालियां हो जाए। आपका धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव दिन दुगुना रात सुगुना बढ़े।
हमेशा आपका धन धर्म के पुनीत काम में लगता रहे। हेलो हेलो हे जी बरसो मारा गोटला बादल बरसो सवाया हे बरसो मारा गोटला बादल बरसो सवाया से बढ़िया लारी नगरी ऊपर बरसो सवाया अरे बरसो रे बरसो मारा गुडला बादल बरसो अरे बरसा है राम लाल जी बरसा सवाया अरे बरसा बेनीवाल परिवार बरसा सवाया एक पूजा कड़ियों रासा काया रुपैया अरे से बढ़िया लारी नगरी ऊपर बरसा सवाया बहुत बहुत आभार, साधुवाद। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगली कड़ी में निवेदन करूंगा श्रीमान श्री ताजाराम जी फौजी साहब, ताजाराम जी भीमसर फौजी साहब मंच पर आए, धर्मपत्नी सहित जोड़े सहित भागवत जी को पुष्प अर्पण करने के लिए। आपकी तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान है, जोरदार तालियां हो जाए। फौजी साहब पहले देश की सेवा के लिए, अब रिटायर होते ही धर्म की सेवा में लगे हैं, डटे हुए हैं, जोरदार तालियां। फौजी साहब के धर्मपत्नी अर्धांगिनी, आप मंच पर आए पुष्प अर्पण करने के लिए। महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें। फौजी साहब साफा पहना करके सम्मान करेंगे महाराज श्री। ₹51,000 का योगदान, जोरदार तालियां हो जाए सभी की ओर से। फौजी साहब ताजाराम जी की तरफ से ₹51,000 का योगदान, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। अरे जीव ताजा राम जी ले वो बोली रे वारो लाभ फौजी साहब जी बड़ी बड़ी बोलियां बने बोलो जीव ताजा राम जी ले वो बोली रे वारो लाभ फौजी साहब जी बड़ी बड़ी बोलियां बने बोलो अरे जियो फौजी साहब जी करो दुनिया में अमर नाम ताजा राम जी बड़ी बड़ी बोलियां बने बोलो फौजी साहब का दिल खोल करके अपनी मेहनत की कमाई का दान दिया है, बहुत बहुत आभार। आपका धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव दिन दुगुना और रात सुगुना बढ़े। जैसे धर्म के प्रति आपका मन बढ़ा है वैसे आपका धन दिन दुगुना रात सुगुना बढ़े। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
हरे हरे। वो जी बरसा ए फौजी साहब जी बरसा ये सवाला ए फौजी साहब जी बरसा ये सवाला से बढ़िया लारी नगरी यूं पर बरसा ये सवाला अरे बरसो ये मारा मीठा पानी बरसो सवाला अब निवेदन रहेगा प्रताप जी बम्बू। भारू राम जी सियाग थोड़ा लेट आया, नजर पहुंची बोली। मंच पर बताएं भारू राम जी सियाग पुष्प अर्पण करने के लिए जोरदार तालियों से आभार साधुवाद। हमेशा आप धर्म के क्षेत्र में आपकी अग्रणी सेवाएं रहती है, जोरदार तालियों से आभार साधुवाद। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन घोषणा में शाम को करूंगा। बड़ी राशि है, बड़ा आपका योगदान है। महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जोरदार तालियों से आभार साधुवाद। भारू राम जी सियाग सभी की ओर से तालियां हो जाएं। अगली कड़ी में नियुक्त करूंगा पुष्प अर्पण करने के लिए झुंझाराम जी ग्राम सेवक जी पुष्प अर्पण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हो जी लेना वे तो ले लो रे लावा इन हाथासु ये कर लो भलाई वालों काम आ दुनिया जैसे लावेला अरे लेना रे तो ले लो रे लावा इन हाथासु ये कर लो भलाई वालों काम आ दुनिया जैसे लावेला ये ओ मेरो पिछुड़ियो जाए ये पाछे पाछे तावाला ये मेरो रे पिछुड़ियो जाए ये पाछे पाछे तावाला बहुत बहुत आभार साधुवाद। अब
गुरुवार महाराज श्री मंच श्री 1008 श्री मोटनाथ जी महाराज आपने आशीर्वाद और आशीर्वचन प्रदान करेला। सभी भक्तों से निवेदन आप यथा स्थान पर विराजमान हो जाए। हरिओम। दिन रहेगा राजस्थान पत्रिका के संवाददाता प्रताप जी बम्बू बाइतू मंच पर आए पुष्प अर्पण करने के लिए, जो मीडिया कवरेज से अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। प्रताप जी बम्बू बाइतू। अगली घड़ी में निवेदन रहेगा मोटाराम जी अध्यापक, मोटाराम जी अध्यापक पुष्प अर्पण करने के लिए आगे पधारे। राजस्थान पत्रिका के संवाददाता प्रताप जी बाबू इस कथा की न्यूज को कवरेज कर रहे हैं। बहुत ही आपका योगदान रहा है। जोरदार तालियों से आभार साधुवाद। अरे गाना वे तो, अरे गाना वे तो, अरे गाना वे तो, ये गाना रे गुरु जी वाला गीत रे। ये पैरव भजे मनेरा अमर पते पावा। ये कंचन वाली काया छेलानी आपा पावना। एक दिन जावाला अरे फिरू पुनिया आवा। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा पूर्णनाथ जी पुष्प अर्पण करें। जोरदार तालियों से आभार साधुवाद पूर्णनाथ जी का। और साथ ही साथ निवेदन रहेगा प्रताप जी पुष्प अर्पण करने के लिए आगे आए। बहुत बहुत आभार साधुवाद। अब निवेदन रहेगा गुरु महाराज से सभी को आशीर्वचन आशीर्वाद प्रदान करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन माइक्रोफोन मंच तक पहुंचाएं। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले कृष्णनाथ जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले जमल घर अवतार की, बोले खेमसिद्ध महाराज की। श्री भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजित परम श्रद्धे बाल साध्वी प्रेमबाई साजी, बीरमनाथ जी महाराज और मां सरस्वती के लाडले बलदेव जी और उनकी पूरी टीम,
सामने विराजे भगत भाविक भागवत महापुराण को बड़े लगन से सुनने वाले श्रोतागण, मातृशक्ति सबने यथा योग्य ओम नमो आदेश आशीर्वाद। कहते हैं कई जन्मों का चक्कर लगने के बाद में मानव जन्म मिलता है, और मानव जन्म में जब पुण्य उदय होता है तभी भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिलता है। हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि हम बड़ी श्रद्धा से भागवत महापुराण को सुन रहे हैं। ये धरती हमेशा संत महात्माओं, सिद्ध योगियों की तपोभूमि रही है। जो लीलसर धाम का मुख्य संस्थापक जोगीनाथ जी महाराज, जिनकी बाइतू सिवनीड़ा सीमा पर सब महीने की घोर तपस्या की जो साधना स्थली है, मारवाड़ के महान सिद्ध खेमा बाबा की तपो स्थली, उनका साधना का क्षेत्र बाइतू क्षेत्र है। बहुत पवित्र भूमि, और जिसमें हम संतों के मुखारविंद से भागवत सुनते हैं, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है। बहुत बड़ा सुअवसर हमें मिला है। ऐसे अवसर पर पुराने जमाने में लोग हरिद्वार जाते, पंडित जी महाराज उसे कुछ न कुछ छुड़वाते, कहते जजमान हरिद्वार आए हो, कुछ छोड़ के जाना है। कई बार मैंने सुना है, लोग कहते हैं, कोई कहते हैं मैंने केला छोड़ा है, कोई कहता है टमाटर छोड़ा है। मैं कहता हूं ऐसी महान साधना स्थली, तपो स्थली, जहां भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिल रहा है, इस मौके पर आप कोई न कोई एक न एक अवगुण छोड़ के जाना। बीड़ी छोड़ना, जर्दा छोड़ना, किसी की निंदा करने वाली कोई बात हो वो छोड़ना है, और अपनाना है आपको माता पिता की सेवा करना, संत महात्मा और गुरुजनों का आदर करना। इस चीजों को अपनाना है। और जो हमारे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, बीड़ी पीते हैं, कई लोग आजकल न जाने नए नए नाम सुनने में आते हैं, ऐसे नशे कर रहे हैं युवा पीढ़ी। सबसे अपील है कि आपको ऐसे अवसर पर कोई न कोई नशा छोड़ के जाना है, ताकि आपकी कथा सुननी बहुत बड़ी सार्थक हो जाएगी। मातृशक्ति से मेरा एक निवेदन है कि आप, जो भारत की भाग्य विधाता है वो मातृशक्ति है। छोटे बच्चे को जो संस्कार दिया जाता है, प्रथम गुरु है वो माँ है। छोटा पौधा होता है, उसे कई तरह की डिजाइन में बना सकते हैं, बड़ा होने के बाद में नहीं बन सकता। तो प्रथम गुरु आप हैं। आप छोटे बच्चों को अच्छा संस्कार दें। घर में हमारे दादाजी है, दादी जी है, तो बच्चों को प्रेरित करो, बेटा उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आदर से उनका सम्मान करो। ये संस्कार देना हमारा परम कर्तव्य है। कहते हैं बड़े तीर्थों में जाते हैं तो कहते हैं जिसके घर में माता पिता विद्यमान है वहां सारे तीर्थ विद्यमान है। घर में माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा गंगा से भी बहुत बड़ा तीर्थ है। तो आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो आने वाली बहू आपकी सेवा करेगी, वरना अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि हऊ वाली ठीकरी बहू ब्याह के तैयार है। सासू जी घर में बूढ़ा हा, बहू थोड़ा कड़क हा, बे हमेशा ही ठीकरी रो काम लेता आड़ी हुनुड़ी है। मऊ बूढ़ा हा जाता रहा, कहो बेटा हमें आ ठीकड़ी एक पैर नाग दे। लारे बहू तो आग ही बन के ना बेटा ना मऊ आप थारे को जाई जिनके थारे माई था जेड़ा मारे थे माई तो हाकड़ा अपना संस्कार देखी आपा जड़ी सेवा करता देखी बेड़ी औलाद अपनी सेवा करेला। आपा औलाद ने घणी खामे छाड़ फेरे अपनी सेवा नहीं करेला, बा में हाकड़ा संस्कार होया तो सेवा करेला। तो मैं सबने
कहना चाहूँ कि एड़ा धार्मिक आयोजनारो अर्थ यो होवे कि आपने अच्छा संस्कार मिले, अच्छी ज्ञान री बातें मिले। प्रेम भाई साहब बहुत सुंदर आपने कथा सुनावे, बिंगे हाथे अच्छा अच्छे संस्कार की बातों भी सुनावे, तो बाने आपने ग्रहण करनी चाहिए और बा आपा माते लागू करनी चाहिए। एड़ा धार्मिक कार्यक्रम करने वास्ते आप लोगों रो सहयोग सब बड़ो जरूरी है। आपा सब लोग मिल पड़ा, जैसे सरपंच साहब, फौजी साहब बहुत बड़ो सहयोग कियो। मैं कुआ ने भागवत महापुराण माँ भागवत रे माते बड़ी कृपा रेला, लीला लहर रेला। भगवान करे आपरो पैसो धर्म में लागो है। कहते हैं जो पैसा धर्म के नाम लगता है वो उस लोग में जरूर कई गुना ज्यादा मिलता है। धर्म के नाम जो पैसे खर्च होते हैं वो जाते कहीं नहीं है, 1000 गुना बढ़ के वापस मिलते हैं। तो ऐसे पुण्य कार्य में आपने सहयोग किया और बाकी सहयोग करने वाले तमाम भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे अवसर पर आप आए हैं, कुछ ग्रहण करके जाना, और जो हो सके कहते हैं सेवा मन से भी होती है, तन से भी होती है और धन से भी होती है। जैसी सामर्थ्य है, जिसकी तन की सेवा करने की सामर्थ्य, यहाँ कार्यकर्ता मेहनत से दौड़ते हैं, सेवा करते हैं, उनका भी सहयोग है। जिनके पास भगवान ने धन सहयोग करने के लिए दिया, जो धन सहयोग करते हैं, वो भी एक सेवा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो भागवत की महिमा करता है कि वास्तव में बहुत सुंदर भागवत है, हमें ऐसा अवसर मिला है, ये भी एक सेवा है। तो जैसी हो सके आप सब अपने अपने मन से सेवा करना। इसी शब्दों के साथ मैं भागवत महापुराण के चिरी चरणों में कोटि कोटि वंदन करता था। मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बोले सनातन धर्म के, भागवत महापुराण के, खेम सिद्ध महाराज की, राम सापीर की, जसनाथ जी महाराज की। बोले हर हर महादेव। जब तक आरती न हो तब तक कोई अपना स्थान न छोड़े। इस धार्मिक अनुष्ठान का और धार्मिक अनुष्ठान की मर्यादा का पालन करें। बोले भागवत महापुराण की, बोले बस्ती नगर की।